हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मस्त होंगे। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि क्यू का निर्देशांक दिया है 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो यक्स का मान बताना है हमें, और साथ में हमें QR और PR भी ज्ञात करना है। पहले तो हम इसे समझते हैं क्या दिया है। ये P दिया है और यह R। P का निर्देशांक जो दिया है वो 5, -3 और R का निर्देशांक हमें x, 6 कह रहे हैं। यहाँ पे एक बिंदु ऐसे जगह पे जहां से ये दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। जितना PQ है उतना ही QR है, और इसका निर्देशांक दे दिया है 0,1। तो हमें यहाँ x फाइंड करना है, और एक बार हमें क्या बताना है, PR भी बताना है पूरा, और QR भी बताना है। QR कितना होगा, चलिए जो दिया वो लिख लेते हैं। दिया है बिंदु Q जिसका निर्देशांक क्या है 0,1, जो बिंदुओं P यानी 5, -3 और R इसका निर्देशांक x, 6 से क्या समदूरस्थ से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब जो Q बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात PQ जितना है उतना ही हमारा क्या है, QR है। यह हमें क्या है दिया है। अगर यह है तो हम दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दे PQ² बराबर QR²। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, लिख दे, अभी लिख देंगे, उसे साइड में लिख देंगे रीजन में। दूरी सूत्र एक बार आप देख ही लीजिए। दूरी सूत्र हमारा होता क्या है, दूरी सूत्र जो होता है वो कहता है d², d फॉर डिस्टेंस होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम यही फार्मूला लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दूरी d² है, उसकी जगह पर भी लिखेंगे। अगर हम PQ की बात करें, अगर x2 हम 0 ले लेते हैं तो 0 - 5 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये 0,1 है, अगर ये x2 तो ये हमारा y2, इधर हमारा क्या होगा x1 y1, इधर भी क्या होगा x1 y1। तो ये 0 - 5 प्लस y2 - y1 यानी 1, ये -3 दिया तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर इक्वल। ऐसे यही फार्मूला, अगर x2 हमारा 0 है, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, इधर ये +x² हो जाएगा, ये -5 इसका स्क्वायर +25। इन सबको उधर लेके चले, दरअसल क्या हो गया, ये 25 अगर उधर ले जाए करके क्या हो जाएगा 0, यानी x² इक्वल टू क्या बचा 16। ध्यान से समझिएगा, ये +25 अगर उधर ले जाएंगे तो -25 होगा, कट के क्या हो जाएगा 0, घट के मतलब 0 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू कितना आ गया 16। तो x बराबर √16। तो x की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ±4। अब यहाँ पे हमें जो दूरी बताना है, ध्यान से समझिएगा। x के 2 मान आए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम 2 मान रखेंगे, यहाँ पे x के मान अगर -4 रखेंगे तो दूरी कुछ और आएगा, अगर x का मान +4 रखेंगे तो दूरी कुछ और आएगा। x की वैल्यू हमें मिल गया।
अब हमें जो बताना है इसमें क्यू आर और पी आर बताना है। प्रश्न से हमें क्यू आर बताना है। क्यू आर कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी। ये याद रखिएगा, इन सब की दो दो आंसर आएंगे, नहीं दो दो नहीं, सेम आएंगे। क्यू आर बराबर अगर निकालना हो तो अंडर रूट ये 0, यक्स के लिए पे हम क्या रख देंगे, अगर प्लस 4 रखेंगे तो ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस वाई यानी 1 -6 का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम प्लस माइनस से प्लस 4 लेंगे तो ये माइनस होगा, अगर -4 लेते तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया अंडर रूट 25 10 36, 36 6 41, किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर की। ये क्यू आर की वैल्यू आ गई, ये नहीं बदलेगा, चाहे आप प्लस लो या माइनस, दोनों में से कोई भी लेंगे तो यही रहेगा। पी आर की बात कर लें, पी आर बराबर यहाँ लिखेंगे। अब ये भी हमें प्रश्न में निकालना, पी आर बराबर अंडर रूट, पी आर बराबर अंडर रूट, अगर ये x2 लेंगे, पी आर इसकी बात हो रहा है, इसकी कोई भूमिका इसमें नहीं है, तो पी आर जब निकालेंगे तो हमारा अगर ये x2 है तो यह x1 हो जाएगा, तो 5 x2 माइनस x1, अगर प्लस चलेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस वाई यानी -3 -6 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 4, हम इस x के जगह पे क्या रख रहे हैं, +4 की वैल्यू रख रहे हैं, माइनस नहीं रख रहे, क्या रख रहे हैं, +4, तो 5 - 4, तो ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर या प्लस -9 का स्क्वायर, तो ये ओवर आ जाएगा अंडर रूट 82, कितना आएगा 82। पुनः पी आर निकालेंगे, सेम फार्मूला ही, 5, अब ये हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर। यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिख देंगे जब x इक्वल टू -4, अब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, -4 ले रहे हैं, इस x की जगह पर क्या ले रहे हैं, -4, तो ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होगा, प्लस यानी ये 9 का स्क्वायर प्लस ये -9 का स्क्वायर, टोटल हमारा आएगा अंडर रूट 81 प्लस 81, यानी 81 में 81 जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 8 16, इसको जब बाहर निकालेंगे तो आएगा 9√2 मात्रक, क्योंकि 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। आप चाहते हैं 81 कॉमन ले लेंगे तो 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9√2, लिखेंगे लास्ट में क्या, अतः क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 41 मात्रक और पी आर बराबर अंडर रूट 82, या पी आर की वैल्यू जो होगा 9√2 मात्रक होगा। ये दोनों का दोनों सभी का मतलब ये सभी के सभी आंसर क्या है, सही है, क्योंकि जब प्लस माइनस लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पी आर में बदल जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक 9 के जैसे ही, बस थोड़ा सा अलग है, कह रहा है x और y में एक संबंध, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले तो लिख लेंगे, दिया है, ये याद रखिएगा, आप पेपर में प्रश्न नहीं लिखेंगे, क्या दिया है बस वो हम क्या कहते हैं, फाइंड करते हैं, और क्या ज्ञात करना है वो करते हैं। दिया है बिंदु क्यों
जिसका निर्देशांक क्या है x, y, जो बिंदुओं P जिसका निर्देशांक 3, 6 और Q जिसका निर्देशांक -3, 4 से क्या है, समदूरस्थ है। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हमें समदूरस्थ दिया था, बस यहाँ पे हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। समदूरस्थ है इसलिए लिखेंगे, इसलिए जितना PQ होगा उतना ही क्या होगा, QR होगा, क्योंकि ये दूरी क्या है, समदूरस्थ है। क्यों, इससे भी उतनी समान दूरी पे, उतनी समान दूरी पे R से भी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इनकी दूरियां क्या है, बराबर है। PQ बराबर QR। तो इसका अगर हम PQ और QR है तो इन दोनों का स्क्वायर भी तो क्या होगा, बराबर होगा। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। दूरी सूत्र से जैसे ठीक इससे पहले वाला प्रयोग के उसी में डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये ध्यान रखिएगा, जब हमें दूरी दिया हो हम डी स्क्वायर बराबर का फार्मूला लगाएंगे, अन्यथा अगर हमें दूरी ज्ञात करना होता है तो डी बराबर ये अंडर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। चलिए इसी फार्मूले को लगाएंगे तो PQ की बात करें, PQ की, तो अगर x2 हम x को ले लेते हैं तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर इसकी बात क्यों आर का, तो अगर ये x2 ही है तो x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का यानी y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हमने x2 y2 लिया है, इधर x1 y1 और इधर भी क्या हो जाएगा x1 y1। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर 9 जाएगा -2ab यानी 2 टाइम 6। ऐसे इसमें भी a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 36 -2ab यानी 6 दूना 12y। अब इधर आ जाए, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूना 4x और ये 2 टाइम 6x हो गया, ये 3 है। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा वाई स्क्वायर प्लस 16 और 4 दूना 8y माइनस 2ab तो 8y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंकों को एक तरफ करेंगे और जितने भी अक्षर हैं यानी अक्षर राशियां उनको एक तरफ कर देंगे। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y और ये 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा। इन सबको इधर ला दें, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 6x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, वो माइनस में है तो प्लस 8 है बराबर। ये हम जोड़ेंगे तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 16 9 25 और इधर से 45 भेजेंगे तो -45। ये 9 में हम 36 जोड़ेंगे 45 होगा, प्लस का उधर भेज देंगे यार, ऐसे साइड में क्या हो जाएगा -45। अब देखेंगे इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ही ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से घट के क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे -6x अगर -6x से जोड़ेंगे तो -12x, -12y प्लस 8y सॉल्व करेंगे -4y और ये घटा देंगे तो -20। यहाँ से -4 कॉमन ले लें तो ये 3x प्लस वाई बचेगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्योंकि दोनों माइनस है कि दोनों किस में जाएंगे प्लस में, -20 यानी 3x प्लस वाई बराबर -20 बट्टा ये इधर आ गया तो -4। इसके हम भाग दे देंगे -20 में -4 से आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 × 20 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया जो पूछा था, x और y में संबंध। ऐसे भी देख सकते हैं, या तो y को हम उधर भेजते हैं तो 3x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। ये दोनों ही आंसर क्या है हमारे सही है। यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं पूछा था, x और y की वैल्यू में
संबंध पूछा था, तो यह और ये दोनों ही सही है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अगले एक्सरसाइज को। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।